वैसे आज कहा है बताया कि मेरी बात सुनो। आप जो कह रहे हो कि आप जो बलि की बात कर रहे हो, आपने बलि को मना कर दिया है। उस दिन निराश होकर के चले गए कि आप बहुत बड़े बेईमान हो, आपने मेरे साथ में बड़ी बड़ी बेईमानी की है। और यही राजा दानवीर हरिश्चंद्र आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। एक दिन गुरु वशिष्ठ की कचहरी लगी हुई है और बा कचहरी में, उस कचहरी में विश्वामित्र बैठे हुए हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए और संतगण बैठे हुए हैं। तो धोखा से गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्य की बढ़ाई करने में बहुत आगे लग गए कि मेरा दानवीर राजा हरिश्चंद्र दान में इतने आगे बढ़ता जा रहा है। उसने 99 यज्ञ कर लिए, 100वें यज्ञ की तैयारी है, इंद्रासन का अधिकारी बनने वाला है। वैसे ही कहा आप जो कह रहे हो मेरी बात सुनो, आप ये बहुत गलत कह रहे हो कि दानवीर राजा हरिश्चंद्र दान में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं मान सकता हूं। मैं तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेंगे। परीक्षा लोगे? हाँ, परीक्षा ले लो जाकर मेरे संतान। पैसे का ऐसे थोड़ा ना परीक्षा ले ले, मुझे 3 रूप चाहिए। कौन सा? पहला रूप मुझे शूकर का चाहिए, और दूसरा रूप मुझे सर्प का चाहिए, और तीसरा रूप मुझे साधु का चाहिए। का तथास्तु, ऐसा ही हो। गुरु वशिष्ठ जी हंसकर कहने लगे, शरीर में दम नहीं लेकिन फुसकार में कम नहीं हो। बिल्कुल फुसकार में कम नहीं हो। वैसे यहाँ आगे बढ़े जहां हरिश्चंद्र का बड़ा सुंदर बाग है। उस बाग में माली पहरा लगा रहा है, और माली पहरा लगा रहा है, चारों तरफ देख रहा है, बड़े हरे भरे वृक्ष घूम रहे हैं। कैसे पहरा लगा रहे हैं? ये चालू करो ना, आते बज रहे आते नहीं बज रहे। हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ाओ ग्राउंड। हेलो 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 जी, हेलो अभी चल रही चला। हेलो बोल। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, आवाज बढ़ाओ उनकी पेटी। हेलो हेलो हेलो। माली पहरा लगा रहे हैं कैसे कि हरिया हरिया करता और दिन जाए, जलामा मिलो माली को हरिया हरिया। हरिया हरिया करता दिन जाए, जन्म मिलो माली को हरिया हरिया। तोता मरे चिड़ैया मारे, तोता मरे चिड़ैया मारे, मारे लंबे लंबे मोर जन्म मिलो माली को हरिया हरिया।
उसी बात मेरे घर में एक संतान जन्म ले ले, चाहे जन्म लेते ही मर जाए लेकिन संतान जन्म ले ले। तो कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ तुम्हारे घर में एक संतान जन्म लेगी लेकिन वो संतान को आपको मेरे यज्ञ में बलि देनी होगी। कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब बलि देने के लिए तैयार हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ है और समय व्यतीत हुआ तो उसी रानी के गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया है और संतान ने जन्म लेते ही सोई आ गए। गरुड़ देवता कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र करो याद, ले आओ संतान को बलि चढ़ाने के लिए। महाराज कहने लगे सुनो, हरिश्चंद्र ने कहा कि पागल हो गए हो, मेरी बात सुनो, अभी मेरा पुत्र छोटा है, जब मेरे पुत्र के दूध के दांत जमेंगे तब मैं बलि देंगे। तो कहा बलि तब दोगे? हाँ। फिर चले गए वापस, जब दूध के दांत निकले तो कहा लाया हरिश्चंद्र, अब तो दूध के दांत निकल आए हैं, अब लेकर के आओ, अब बलि चढ़ाओ। फिर मना कर दिया है, अभी नहीं, ये दांत थोड़ो ना बताए थे, उन दांतों की याद करो जब दांत जमते हैं बुढ़ापे पे फिर वो निकलते हैं। तो कहा ये दांत, उस दिन ही वापस चले गए। कहा जा हरि